खुशी जब हमारे जीवन में आती हैं, हमारे जीवन की खुशियाँ किसी और में भी बढ़ जाती हैं। दुख हमारे जीवन में आते हैं, वो दुख किसी और में भी बढ़ जाता है। सफलता हम पाते हैं, उसका प्रतिफल हमारे साथ में कुछ और लोग भी प्राप्त करते हैं। विफलता हमारी होती है, उसके साथ में दुख और उसके साथ में चिंता हमारे साथ साथ किसी और की भी होती है। भलाई और अच्छाई हम करते हैं, प्रतिफल हम खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। बुराई हम करते हैं, परिणाम हम पर आता है, परिणाम दूसरों के ऊपर भी आता है। सही जीवन हम चलते हैं, अच्छा नाम हमें मिलता है, परिवार को मिलता है, संग रहने वालों को मिलता है, औरों को भी मिलता है। बुरी चाल चलन चलते हैं, बुरी जीवन जीते हैं, परिणाम हमारी होती है, हमारे परिवार के होते हैं। अपमान हमारे होते हैं, हमारे परिवार के होते हैं। हमारे संग रहने वाले अपमानित होते हैं, लज्जित होते हैं। असर हर किसी के ऊपर दिखाई पड़ता है। अच्छाई का प्रतिफल और अच्छाई का इनाम सब लोग मिल बांट कर लेते हैं। बुराई का परिणाम भी हर किसी के ऊपर आता है, उसका असर हर किसी के ऊपर दिखाई पड़ने लगता है। तो भला हमारे लिए ये होगा जीवन इस प्रकार की हम जिए ताकि हम खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे। बुरा कभी हम ना करें ताकि हम पर असर ना पड़े, हमारा परिणाम किसी और के ऊपर भी ना आए। हमारी अध्ययन न्याय के ग्रंथ में चल रही हैं, जहाँ पर हमने कल देखा था एक लेवी के साथ में किस प्रकार की घात होती है, उसके रखेल को किस प्रकार से अत्याचार किया जाता है, उसके साथ कुकर्म किया जाता है और इसका परिणाम स्वरूप उसकी मरी हुई रखेल को उसने 12 टुकड़ों में कर दिया और इसराइल के एक एक कुल को भेजते हुए एक संदेशा को भेजाया था। आइए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं किस तरह से घातक का कार्य वहां पर हुआ है और इसका परिणाम किस प्रकार से एक सारा कुल के ऊपर आता है और इसका असर सारा देश के ऊपर किस प्रकार से पड़ता है। वचन की हमारे अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए बुराई का मार्ग परमेश्वर हमसे दूर रखने के लिए, भलाई का मार्ग परमेश्वर हमारे साथ में रखते हुए हमें चलाने के लिए, परमेश्वर अपने मार्गों को हमें सिखाने के लिए और परमेश्वर अपने प्रसन्न योगी जीवन हम सबको प्रदान करने के लिए आए खुदावंत के अभिषेक के लिए, उनकी आशीषों के लिए, उनके साथ के लिए और उनकी महिमा हम पर उतराने के लिए मिलकर दुआ करते हैं। सारी प्रार्थनाएं सुनकर हमारे लिए उत्तर देता हुआ पिता परमेश्वर, हम आपकी शुक्र अदा करते हैं, आदर सम्मान महिमा करते हैं। हमारे मांगने से बढ़कर प्रभु जी, उससे पहले ही प्रभु जी और हमारे चाहने से बढ़कर हम सबको प्रदान करने वाले और सबसे बढ़कर परमेश्वर आपकी विधियों को हमें सिखाते हुए आपकी राहों पर चलाने के लिए हमें किस प्रकार से प्रभु जी आप ताड़ना भी देते हैं, हमसे बातें भी करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हम पर अभिषेक को लेकर आते हैं। शुक्र अदा करते हैं, आदर सम्मान महिमा के साथ में गौरव प्रशंसा स्तुति आराधना की भेंट आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। हमारी अध्ययन प्रभु जी हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी और अभिषेक हमारे ऊपर ढेलने के लिए दुआ करते हैं। हमारे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए, अपराधों को क्षमा कर दीजिए, हमारे जीवन को पाक शुद्ध और पवित्र करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, एक एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी स्वर्गीय बरकतों से भरने के लिए और प्रभु जी अपनी आशीषमान स्पर्श उनके पर लाने के लिए प्रार्थना करते हैं। शारीरिक रूप से परमेश्वर उन्हें पूर्ण तंदुरुस्ती प्रदान करने के लिए, बल प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। मानसिक रूप से प्रभु जी विश्राम की ओर लेकर जाने के लिए, चैन और प्रभु शांति प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। आर्थिक रूप से परमेश्वर बुद्धि को लेकर जाए, कमी घटी को दूर करने के लिए दुआ करते हैं। उनके हर एक काम में परमेश्वर अपनी सहायता को पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। दया के हाथ परमेश्वर आपकी स्वर्गीय बरकतों के साथ अपने संतान के ऊपर लेकर आइए। आध्यात्मिक रूप से पिता परमेश्वर हर एक वरदान परमेश्वर उनके ऊपर ले आने के लिए दुआ करते हैं। आत्मा के वरदानों को प्राप्त कर सके, आत्मा के फलों को परमेश्वर अपने जीवन से ले आ सके, इसलिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर स्वर्गीय सामर्थ के साथ, स्वर्गीय अनुग्रह के साथ अपने संतानों को छूने के लिए, अपनी महिमा से आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी दुआओं को परमेश्वर आपने सुनकर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन न्याय के ग्रंथ 20वें अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब दान से लेकर बेर्शेबा तक के सब इस्राएली और गिलाद के लोग भी निकले और उनकी मंडली एकमत होकर मिस्पा में यहोवा के पास इकट्ठे हुई और सारी प्रजा के प्रधान लोग व सब इस्राएली गोत्रों के लोग जो 4 लाख तलवार चलाने वाले प्यादे थे परमेश्वर की प्रजा की सभा में उपस्थित हुए। बेन्यामीन ने तो सुना कि इस्राएली मिस्पा में आए हैं
और इस्राएली पूछने लगे, हमसे कहो ये बुराई कैसे हुई है। उस मार डाली हुई स्त्री के लेवी पति ने उत्तर दिया, मैं अपने सुरैतन समेत बिन्यामीन के गिबा में टिकने को गया था, तो गिबा के पुरुषों ने मुझ पर चढ़ाई की और रात के समय घर को घेर के मुझे घात करना चाहा और मेरी सुरैतिन से इतना कुकर्म किया कि वह मर गई। तब मैंने अपने सुरैतिन को लेकर टुकड़े टुकड़े किया और इस्राएलियों के भाग के सारे देशों में भेज दिया। उन्होंने तो इस्राएल के महापाप और मूर्ता का काम किया है। सुनो हे इस्राएलियों, सबके सब देखो और यही अपनी सम्मति दो। तब सब लोग एक मन हो उठकर कहने लगे, ना तो हम में से कोई अपने डेरे जाएगा और ना कोई अपने घर की ओर मुड़ेगा, परंतु हम गिबा से यह करेंगे, अर्थात हम चिट्ठी डालकर उस पर चढ़ाई करेंगे और हम सब इस्राएली गोत्रों में 100 पुरुषों में से 10 और 1000 पुरुषों में से 100 और 10,000 पुरुषों में से 1000 को ठहराएं कि वे सेना के लिए भोजन वस्तु पहुंचाए, इसलिए कि हम बिन्यामीन के गिबा में पहुंचकर उसको मूर्ता का पूरा फल भुगता सके जो उन्होंने इस्राएल में की है। तब सब इस्राएली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष के नाय जुटे हुए इकट्ठे हो गए और इस्राएली गोत्र में कितने मनुष्य यह पूछने को भेजे कि यह क्या बुराई है जो तुम लोगों में की गई है। अब उनके बियावासी लुच्चों को हमारे हाथ कर दो कि हम उनको जान से मार के इसराइल में से बुराई नाश करें। परंतु बिन्यामीनों ने अपने भाई इस्राएलियों के मानने से इनकार किया। अब बिन्यामीनी अपने अपने नगर में से आकर गिबा में इसलिए इकट्ठा हुए कि इस्राएलियों से लड़ने को निकले और उसी दिन गिबयावासी पुरुषों को छोड़ जिनकी गिनती 794 पुरुष ठहरी और नगरों से आए हुए तलवार चलाने वाले बिन्यामीन की गिनती 26,000 पुरुष ठहरी। इन सब लोगों में से 700 बेहद चुने पुरुष थे जो सबके सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर भी ना चूकते थे। और बिन्यामीनियों को छोड़ इस्राएली पुरुष 4 लाख तलवार चलाने वाले थे। ये सब के सब योद्धा थे। सब इस्राएली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली। और इस्राएली ने पूछा कि हम में से कौन बिन्यामीनी से लड़ने को पहले चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। तब इस्राएलियों ने बिहान को उठकर गिबा के सामने डेरे डाले और इस्राएली पुरुष बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल गए और इस्राएली पुरुषों ने उससे लड़ने को गिबा के विरुद्ध पांति बांधी। तब बिन्यामीनियों ने गिबा से निकलकर उसी दिन 22,000 इस्राएली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। तभी इस्राएली पुरुष लोगों ने हियाव बांधकर उस स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पांति बांधी थी फिर पांति बांधी। और इस्राएली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे और यह कहकर यहोवा से पूछा कि क्या हम अपने भाई बिन्यामीन से लड़ने को फिर पास जाए। यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। तब दूसरे दिन इस्राएली बिन्यामीन के निकट पहुंचे। तब बिन्यामीनों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गिबा से निकलकर फिर 18,000 इस्राएली पुरुषों को मार के जो सबके सब तलवार चलाने वाले थे मिट्टी में मिला दिया। तब सब इस्राएली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किए रहे और यहोवा को होम बलि और मेलबलि चढ़ाए। और इस्राएलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय तो परमेश्वर का वाचा का संदूक वहीं था और फिनेहास जो हारून का पोता और इलियाजर का पुत्र था उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या मैं एक और बार अपने भाई बिन्यामीन से लड़ने को निकल जाऊं व उनको छोड़ो। यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। तब इस्राएलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बैठा दिया। तीसरे दिन इस्राएलियों ने बिन्यामीनी पर फिर चढ़ाई की और पहले की नाई गिबा के विरुद्ध पांति बांध दी। तब बिन्यामीनी उन लोगों का सामना करने को निकले और नगर के पास से खींचे गए और जो 2 सड़क का एक बेतेल को और दूसरी गिबा को गई हैं उनमें लोगों को पहले की नाई मारने लगे और मैदान में कोई 30 इस्राएली मारे गए। बिन्यामीनी कहने लगे, वे पहले की नाई हमसे मारे जाते हैं। परंतु इस्राएलियों ने कहा, हम भागकर उनको नगर में से सड़कों में खींच ले आए। तब सब इस्राएली में से छांटे हुए 10,000 पुरुष गिबा के सामने आए और घोर लड़ाई होने लगी, परंतु वे न जानते थे कि हम पर विपत्ति अभी भी पड़ा चाहती है। तब यहोवा ने बिन्यामीनियों को इस्राएल से हरवा दिया और उस दिन इस्राएलियों ने 25,100 बिन्यामीनी पुरुषों का नाश किया जो सबके सब तलवार चलाने वाले थे। तब बिन्यामीन ने देखा कि हम हार गए और इस्राएली पुरुष उन घातकों पर भरोसा करके जिन्होंने गिबा के साथ बैठाया था बिन्यामीन के सामने से चले गए। परंतु घातक लोग फुर्ती करके गिबा पर झपट गए और घातकों ने आगे बढ़कर कुल नगर को तलवार से मारा। इस्राएली पुरुषों और घातकों के बीच में यह चिन्ह ठहराया गया था कि वे नगर में से बहुत बड़ा धुआं का खंभा उठाएं। इस्राएली पुरुष तो लड़ाई में हटने लगे और बिन्यामीनों ने यह कहकर निश्चय कि वे पहले की नाई हमसे हारे जाते हैं इस्राएल को मार डालने लगे और 30 पुरुष को घात किया। परंतु जब धुएं का खंभा नगर में से उठने लगा
तब बिन्यामीनों ने अपने पीछे जो दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का नगर धुआं होकर आकाश की ओर उड़ रहा है। तब इस्राएली पुरुष घूमे और बिन्यामी पुरुष यह देखकर घबरा गए कि हम पर विपत्ति आ पड़ी है। इसलिए उन्होंने इस्राएली पुरुषों को पीठ दिखाकर जंगल का मार्ग लिया, परंतु लड़ाई उनसे होती रही और जो नगरों में से आए थे उनको इस्राएली रास्ते में नाश करते गए। उन्होंने बिन्यामीनियों को घेर लिया और उन्हें खदेड़ा। वे मनोहा में वरन गिबा के पूर्व की ओर तक उन्हें लताड़ते गए और बिन्यामीनियों से 18,000 पुरुष जो सबके से शूरवीर थे मारे गए। तब वे घूमकर जंगल में की रिम्मोन नाम चट्टान की ओर तो भाग गए, परंतु इस्राएलियों ने उनसे 5,000 भीनकर सड़क में मार डाला। फिर गिदोम तक उनके पीछे पड़ के उनमें से 2,000 पुरुष को मार डाले। तब बिन्यामीन में से जो उस दिन मारे गए थे 25,000 तलवार चलाने वाले पुरुष थे और ये सब शूरवीर थे। परंतु 600 पुरुष घूमकर जंगल की ओर भागे और रिम्मोन नाम चट्टान में पहुंच गए और 4 महीने वहीं रहे। तब इस्राएली पुरुष लौटकर बिन्यामीन पर लपके और नगर में क्या मनुष्य क्या पशु जो कुछ उनको मिला सबको तलवार से नाश कर डाला और जितने नगरों ने मिले उन सबों को आग लगाकर फूंक दिया। 21वें अध्याय की ओर भी हमारे ध्यान को लेकर चलते हैं, उसका पहला वचन से भी पढ़ेंगे। इस्राएली पुरुष ने तो मिस्पा में शपथ खाकर कहा कि हम में कोई अपनी बेटी को बिन्यामीन को ब्याह न देगा। वे बेतेल को जाकर सांझ तक परमेश्वर के सामने बैठे रहे और फूट फूट कर बहुत रोते रहे और कहते थे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, इस्राएल में ऐसा क्यों होने पाया कि आज इस्राएल में एक गोत्र की घटी हुई है। फिर दूसरे दिन उन्होंने सवेरे उठकर वहां वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। तब इस्राएली पूछने लगे, इस्राएल के सारे गोत्र में से कौन है जो यहोवा के पास सभा में न आया था। उन्होंने दोबारा शपथ खाकर कहा था कि जो कोई मिश्मा को यहोवा के सामने न आए वह निश्चय मार डाला जाए। तब इस्राएली अपने भाई बिन्यामीन के विषय में यह कहकर पछताने लगे कि आज इस्राएल में से एक गोत्र घट गया है। हमने जो यहोवा की शपथ खाकर कहा है कि हम उन्हें अपने किसी बेटी को ब्याह ना देंगे, इसलिए बचे हुओं को स्त्रियां मिलने के लिए क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने ये पूछा कि इस्राएल के गोत्र में से कौन है जो मिस्पा को यहोवा के पास न आया था, तब ये मालूम हुआ कि गिलादिया में से कोई छावनी में सभा को न आया था। अतः जब लोगों की गिनती की गई तब यह जाना गया कि गिलादी यावेश के निवासियों में से कोई यहाँ नहीं है। इसलिए मंडली ने बाहर जाकर शूरवीरों को वहां यह आज्ञा देकर भेज दिया कि तुम जाकर स्त्रियों बाल बच्चे समेत गिलादी यावेश को तलवार से नाश करो, और तुम्हें जो करना होगा वह यह है कि सब पुरुषों और जितने स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उनको सत्यानाश कर डालना। और उन्हें गिलादी यावेश के निवासियों में से 400 जवान कुमारियां मिली जिन्होंने पुरुष का मुंह नहीं देखा था, और उन्हें वे शिलो को जो कनान देश में है छावनी में ले आए। तब सारी मंडली में उन बिन्यामीनियों के पास जो रिम्मोन नाम चट्टान पर थे कहला भेजा और उनसे संधि का प्रचार कराया कि बिन्यामीन उसी समय लौट गए, और उनको वे स्त्रियां दी गई जो गिलाद यावेश की स्त्रियों में से जीवित छोड़ी गई थी, तो वे उनके लिए थोड़ी थी। तब लोग बिन्यामीन के विषय में फिर यह कहकर पछताएं कि यहोवा ने इस्राएल के गोत्रों में से एक को घटा दी है। तब मंडली के वृद्ध लोगों ने कहा कि बिन्यामीनी स्त्रियों को जो नाश हुई हैं, बचे हुए पुरुषों के लिए स्त्री पाने का हम क्या उपाय करें। फिर उन्होंने कहा, बचे हुए बिन्यामीनियों के लिए कोई भाग चाहिए, ऐसा ना हो कि इस्राएल में से एक गोत्र मिट जाए। परंतु हम तो अपनी किसी बेटी को उन्हें ब्याह नहीं दे सकते, क्योंकि इस्राएलियों ने यह कहकर शपथ खाई है कि शापित हुआ किसी बिन्यामीन को अपनी लड़की ब्याह दे। फिर उन्होंने कहा, सुनो, शिलो जो बेतेल की उत्तर ओर और उसका सड़क की पूर्व की ओर है, जो बेतेल से शकेन को चली गई हैं और लोबान की दक्षिण की ओर हैं, उसमें प्रतिवर्ष यहोवा का एक वर्ष माना जाता है। इसलिए उन्होंने बिन्यामीन को यह आज्ञा दी कि तुम जाकर दाख की बारियों के बीच में गात लगाए बैठे रहो और देखते रहो, और यदि शिलो की लड़कियां नाचने को निकले तो तुम दाख की बारियों से निकलकर शिलो की लड़कियों में से अपनी अपनी स्त्री को पकड़कर बिन्यामीन के देश को ले चले जाना। और जब उनके पिता व भाई हमारे पास झगड़ने को आएंगे तब हम उनसे कहेंगे कि अनुग्रह करके उनको हमें दे दो, क्योंकि लड़ाई के समय हमने उनमें से एक एक के लिए स्त्री नहीं बचाई, और तुम लोगों ने तो उनको ब्याह नहीं दिया, नहीं तो अब दोषी ठहरते। तब बिन्यामीनों ने ऐसा ही किया, अर्थात उन्होंने अपनी अपनी गिनती के अनुसार वो नाचने वालियों में से पकड़कर स्त्रियां ले ली। तब अपने भाग को लौट गए और नगरों में बसाकर उनमें रहने लगे। उसी समय इस्राएली वहां से चलकर अपने अपने गोत्र और अपने अपने घराने को गए, और वहां से वे अपने अपने निज भाग को गए। उन दोनों में इस्राएलियों को कोई राजा न था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही करता था। न्यायों का ग्रंथ 20वां अध्याय और 21वां अध्याय को हमने पढ़कर सुना है। दोनों अध्याय को हम लोग एक साथ इसलिए पढ़कर सुने हैं क्योंकि दोनों अध्याय एक ही घटना से लेकर उसके अंत तक पहुंचते हैं। हमने आरंभ के शब्दों में देखा और कल के ध्यान में देखा है
गलत करने वाले किसी व्यक्ति के कारण उसके सारे परिवार के ऊपर, उसके सारे घराने के ऊपर, उसके सारे गोत्र के ऊपर कैसे असर पड़ती है आज हमने देखा है। सारा देश के ऊपर किस प्रकार से असर पड़ा है। एक लेवी जो बिन्यामीन के गोत्र के गिबा में गया था, अपने सुरैतन को लेकर गया था। रात भर सुरैतन के साथ में कुकर्म किया गया था, उससे घात किया गया था और वह सुबह को मर जाती हैं। उस तरीके 12 टुकड़े करते हुए उस लेवी ने इसराइल के भागों में एक एक भाग में भिजवा दिया था। इसराइल के 12 कुल के लोग इकट्ठे होते हैं। वैसे तो 11 कुल के लोग इकट्ठे होते हैं। 12वां कुल जो बिन्यामीन का है, इन सबको देखकर युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए सिद्ध हो गया था। 12 के गोत्र के लोग एक ही पिता के संतान हैं, भाई भाई हैं। ये कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन जब किसी ने गलत किया है, उस गलत का परिणाम के स्वरूप में सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अब सारा इसराइल अर्थात 11 कुल मिलकर एकमात्र कुल बिन्यामीन के विरुद्ध में लड़ने लगे। लेकिन बिन्यामीनों ने 11 कुल के लोगों में से कई हजारों को मार डाला। उसके बाद में बिन्यामीन अंत में हार जाता है। उसके नगर के जितने भी लोग थे, पशु थे, स्त्री थे, सभी को नाश कर डाला। उनमें से कुछ 600 पुरुष लोग बच गए थे, वो जंगल की ओर भाग गए थे। उनके वापस लौटाने के बाद देखा गया है, इसराइल के बाकी 11 कुल के लोगों ने सोचा है 12 कुलों में से एक कुल की कटौती हो रही है और परमेश्वर के पास जाकर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। परमेश्वर के लिए वेदी बनाया, होम बलि चढ़ाया, मेल बलि चढ़ाया और उपवास करके रोने लगे, पूछने लगे, परमेश्वर हमसे ये क्या हो गया है कि हमने शपथ तो खाई है कि हम में से कोई अपनी बेटी को उनको ब्याह में न देगा। जिसका परिणाम स्वरूप बिन्यामीन का सारा कुल अभी घटते चली जा रही हैं। बिन्यामीनी पुरुषों को कोई स्त्री ब्याह देने के लिए सिद्ध ना था, क्योंकि सभी ने शपथ खाए हैं अगर कोई देते हैं तो वो शापित हो जाएंगे। इसके उपाय में उन्होंने देखा है, युद्ध के लिए जब हम जा रहे थे परमेश्वर के सामने, मिस्पा में जब इकट्ठे हुए थे, छावनी में कौन नहीं आया था। जब सारी गिनती हुई तो मालूम पड़ा है याबेश की छावनी से कोई भी ना आया था। फिर इसराइली उसके ऊपर भी घात करते हैं, उसके सारे पुरुषों को मार डालते हैं और जितनी स्त्रियां ब्याह कर चुकी हैं और जो बच्चे हैं उन सबको मार डालते हैं। जो कुंवारियां हैं उन्हें पकड़ कर ले आते हैं और इन बिन्यामीनों को ब्याह में देते हैं। फिर भी कम पड़ गए थे। इसलिए इसराइल के प्रधानों ने यह सोचा कि पर्व के समय जो स्त्रियां वहां पर आती हैं, नाचने के लिए आती हैं, उनमें से एक एक को पकड़कर तुम अपने डेरे में लेकर जाओ, अपनी छावनी में लेकर जाओ, अपने घर पर लेकर जाओ। अगर कोई लड़ने के लिए आते, झगड़ने के लिए आते हैं तो हम उनको उत्तर देंगे कि हमारे साथ में ऐसा हो गया था और तुम तो ब्याह में नहीं देते हो, इसलिए हमने सोचा कि इस प्रकार से ब्याह कराए, हमसे सम्मति करो और अपनी बेटियों को हमारे लिए ब्याह में दे दो। और बिन्यामीन के गोत्र को काटने से इसराइलियों ने ही आपस में सम्मति करके, उपाय करके उसे बचा लिया है। वचन सुनने परिजनों, इन दोनों अध्याय में हमने गौर किया है कि बुराई बुराई होती है, गलती का परिणाम फिर गलती से किया जाता है, नाश का बदला नाश से किया जाता है, हत्या का बदला हत्या से किया जाता है, घात का बदला घात से किया जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप दोनों ही तरफ से नुकसान हुआ, घात हुआ है, हजारों लोग मारे गए हैं। कुछ कुकर्मियों के कारण इतनी बड़ी नाश एक देश में आ जाती है। इन सब का कारण यह है, इसराइलियों को कोई राजा ना था, उनकी अगुवाई करने वाला कोई न्याय नहीं था, उनको चलाने वाला, उनको सलाह देने वाला कोई नेता उनके सामने नहीं था। परमेश्वर की विधियों को छोड़कर जिसका जो मन चाहा है वैसा वो करते चले गए हैं। हम भी अगर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में चलते हैं, उन्हें छोड़कर चलते हैं, तो हो सकता है हम भी अपने आप के लिए घातक हो सकते हैं और उनके लिए भी हम घातक ठहर सकते हैं। इसलिए अपने आप को परमेश्वर खाते में समर्पण करते हुए, कभी उनसे दूर ना होते हुए, कभी उन्हें ना ठुकराते हुए, हमेशा उनके संग चलने के लिए अपने मनों को सिद्ध करते हैं। मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आप हमारे हाथ पकड़कर हमें चलाते रहिए, कभी हमें ना छोड़े, कभी हमें ना त्यागे, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे साथ रहे। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका साथ हमेशा हमारे साथ हो, आपका हाथ परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर हो। आप निरंतर परमेश्वर हमारे संग होकर हमारे साथ चलते रहें और कभी हमें ना छोड़े, न त्यागे, न ठुकराए, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा परमेश्वर, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि कभी छोड़कर नहीं जाते हैं। इसी प्रकार से प्रभु जी अंत तक हमें चलाते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन तक प्रभु जी हमें सिद्ध करते रहिए। सारे गुनाहों को, अपराधों को क्षमा कीजिए, अपनी करुणामय दृष्टि हम पर रखिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन को विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए, सबों को जीवितों की, भाग्यवानों की संख्या में रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर देवता के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। सुना वचन के आधार पर अपने जीवन को आप संभाले रखें, बुराई से दूर रहे, भलाई को दिखाते रहे, लोगों के साथ में मेल मिलाप के साथ चलते रहे, हमेशा अपने अच्छे गुणों को दूसरों के ऊपर असर दिखाने जैसा आपके अच्छे गुणों के परिणाम स्वरूप और भी प्रतिफल को प्राप्त करते रहें।
आपके कारण से आपकी धन्यता सभी लोगों के पास आते रहे। आपके परिवार में, आपके मित्रों में, आपके इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोग आपसे आशीषित हो। हमारी इसी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।